दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंटरनेशनल नॉलेज में। ये हमारा पहला वीडियो है। अगर आपका साथ रहा तो आपको हमेशा ऐसे वीडियो हिस्ट्री से जुड़े हुए या नॉलेज से जुड़े हुए मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाल किले को लाल किला क्यों कहा जाता था। तो ये जो इसमें पत्थर लगा हुआ है जिससे दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं, लाल किले की चारों तरफ की जो दीवार है, बाउंड्रीज है, ये बनी है लाल बलुआ पत्थर से। इस वजह से इसका नाम लाल किला पड़ा। दोस्तों, ये जो गहराई आप देख रहे हैं, इसमें यमुना का पानी छोड़ा जाता था। इसे जानबूझ के ऐसा खोदा जाता था, इसे गंडक कहते हैं। इसमें पानी भरा रहता था ताकि कोई किले पे ना चढ़े। ये जो इसका मेन गेट है, इसे कहते हैं लाहौरी गेट। इसे लाहौरी गेट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी जो दिशा है वो लाहौर की साइड है। इस वजह से इस गेट को लाहौरी गेट कहते हैं। इन सुरागों में से हमला किया जाता था जब कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता था। और ये जो बाज़ार है, ये है छत्ता चौक। उस दौर में भी ये बाज़ार ही था। ये अंदर जो सैनिक रहते थे, सिपाही रहते थे, और जो शाही घराने की औरतें या बच्चे रहते थे, वो यहाँ पे आकर सामान खरीदते थे। मतलब इनका जो एक बाज़ार है, मार्केट है, वो अंदर ही थी। तो ये शुरू से ही बाज़ार है। अब ये जो आप देख रहे हैं, जो गेट है, ये इस पूरी बिल्डिंग का नाम है नौबत खाना, जिसे ड्रम हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसका उस दौर में एक काम होता था, जब भी कोई राजा महाराजा यहाँ से गुजरते थे या जाते थे आते थे, तो उस टाइम पे यहाँ पर लोग ड्रम और यंत्र बजाते थे, जिससे आने और जाने का राजाओं के पता चलता था। ये सारी आप जो कलाकारी देख रहे हैं, सब हाथ की बनाई हुई है। आप देख सकते हैं इतने टाइम बाद भी आज तक ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है, ऐसी की ऐसी दीवारों में फिट है। और ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। काफ़ी मिट चुका है, लेकिन कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी होगी है जो लिखा हुआ है। सामने जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है दीवाने आम। यहाँ पर राजा महाराजा बैठा करते थे और यहाँ बैठकर वो आम जनताओं की बातें सुना करते थे, उनकी शिकायतें सुना करते थे। इसमें एक सिंहासन बना हुआ है जिस पे राजा महाराजा उस टाइम बैठा करते थे और जिस पे बैठकर वो अपना फैसला दिया करते थे। ये बना हुआ है संगमरमर से। ये उसी दौर में बनाई गई थी सारी चीज़ें। इनका आज सिर्फ मेंटेनेंस होता है, बाकी ये उसी दौर की आज तक ऐसी की ऐसी बनी हुई हैं। और ये संगमरमर का बना हुआ है आज भी ये काफ़ी सही स्थिति में है। और सबसे पहले आप लोगों से हमारी काफ़ी रिक्वेस्ट है, आपके लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें एक हौसला ज़रूर आएगा, क्योंकि हमारी पहली वीडियो है, हमारी स्टार्टिंग है। अगर लाइक और सब्सक्राइब मिलते हैं तो हमें बहुत हिम्मत रहेगी आगे के लिए। और जो भी हमारी गलतियां हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। आपका साथ रहेगा तो इस तरह की वीडियो आपको एनी टाइम देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, वैसे ये काफ़ी देखने वाली बात है, काफ़ी हैरान करने वाली है कि इतने टाइम बाद तक ये चीज़ें आज तक टिकी हुई हैं, जबकि उस दौर में कोई ऐसी खास टेक्निक नहीं थी। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी जितनी आज कर ली है। फिर भी उस दौर में जो उस टाइम के लोग होंगे, जो विद्वान होंगे, उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि इसमें वेंटिलेशन तक का सिस्टम दिया गया है। अब हम आ गए हैं दोस्तों म्यूज़ियम में, जहाँ पर हमें आखिरी राजा बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र के कपड़े और इनके हथियार रखे हुए हैं। यहाँ पर कैमरा चलाने की ज़्यादा इजाज़त नहीं थी, इस वजह से हम बहुत ही कम शॉट ले पाए। जो थोड़े बहुत ले पाए वो आपको वीडियो में दिख रहे होंगे। ये जो आप नक्शा इस वक्त देख रहे हैं, ये पूरा वो नक्शा है जहाँ पर आज़ादी की लड़ाई हुई थी, विद्रोह हुआ था। ये जो आप वीडियो में इस वक्त हथियार देख रहे हैं, ये सारे वो हथियार हैं जो आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल हुए थे। इन्हें आज तक इसी तरीके से संभाल के रखा गया है
और ये लाल किले के म्यूज़ियम में इस वक्त भी मौजूद हैं और काफ़ी सही हालत में है। ये टोपी है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, हमारे लिए लड़े। और ये जो आप कुर्सी देख रहे हैं ये भी सुभाष चंद्र बोस जी की है, इसी कुर्सी पर वो बैठा करते थे। अब जो आप वीडियो में ये कमरे देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल कमरे नहीं है, इसमें उस टाइम पे घोड़े वगैरह बांधे जाते थे और कुछ बराबर में कमरे भी बने हुए हैं जिसमें सिपाही रहते थे। ये जो आप देख रहे हैं जीना ऊपर जा रहा, सीढ़ी ऊपर जा रही हैं, जो ऊपर से निगरानी के लिए है पूरा। दोस्तों ये जो आपको एक सामने एक रास्ता नज़र आ रहा है निकलता हुआ पार, ये है सलीमगढ़ किला और इसमें जाने की अनुमति नहीं है किसी को। इसके बाहर ना एक मिलिट्री का जवान बैठे हुए हैं, वो जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता उसमें अंदर क्या है। कोशिश करेंगे हम टाइम उसमें वीडियो एक नई बनाने की उसके ऊपर। दोस्तों ये जो हम अभी देख रहे हैं ये है ज़फ़र महल। पहले नीचे गहराई तक होता था, इसे हाल फिलहाल में अभी भर के दोबारा से बनाया गया है। इसकी साइड में और नीचे से भराव किया गया है। ये बिल्कुल बीच में है, इसके दोनों तरफ इस तरह की एक एक इमारत है, जिन दोनों इमारतों का नाम है सावन और बहादो। इन दोनों इमारतों में पानी के फव्वारे चलते रहते थे। दोस्तों ये जो सामने इमारत दिख रही है इसमें बादशाहों की औलादें रहा करती थी, उनके मतलब बेटे बेटियां वो इसमें रहा करती थी। इसीलिए इस इमारत को शहजादा महल के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इसे ब्रिटिश शासन ने ख़त्म करके इसे टी हाउस बना दिया था। दोस्तों यह है नहर बहिश्त। तो ये जो स्लिप आप देख रहे हैं यमुना का पानी इस पे से ऊपर से नीचे की ओर आता था और वो नालियों में चारों तरफ बहता रहता था। पूरे लाल किले के अंदर इस तरह की नाली बनाई हुई है चारों तरफ, जिससे पानी बराबर चलता रहता था और लाल किले में ठंडक बनी रहती थी। ये है आप जो देख रहे हैं इसे कहते हैं हीरा महल, इसका नाम है हीरा महल। इसे बनाया गया था दोस्तों इसलिए कि शाम होने पर राजा महाराजा या उनके बच्चे इस पे आसपास टहलते रहते थे, क्योंकि यहाँ ठंडक काफ़ी बनी रहती थी। ये एक नहर की तरह इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था, ये बहता रहता था। उस वक्त वो इस हीरा महल में बैठकर आराम भी करते थे। और ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये है मोती मस्जिद, जिन्हें औरंगज़ेब ने बनवाया था इसलिए अपनी ख़ास इबादत के लिए। तो इसे या तो राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे या उनकी जो रानियाँ होती थी या उनके बच्चे होते थे, सिर्फ वही लोग थे मस्जिद को इस्तेमाल करते थे। यह है हम्माम। जितने भी शाही लोगों के पानी के काम होते थे वो सारे इसमें किए जाते थे। यह है दीवाने ख़ास। जितनी भी तरह की मीटिंग होती थी, कोई भी बातचीत होती थी राजाओं में अपनी सेना से लेकर, वो सब इसी के अंदर होती थी। सारी मीटिंग प्राइवेट जितनी भी होती थी वो किसी भी बारे में हो, वो सब यहीं हुआ करती थी। ये है रंग महल, जो सिर्फ शाही औरतों के लिए बनाया गया था। इसमें मेहमानों का रुकना या किसी भी तरह का कोई काम हो शाही लोगों के लिए, शाही मेहमानों के लिए, वो सब इसी में किए जाते थे, मगर सिर्फ ये औरतों के लिए ही बनाया गया था। दोस्तों अभी तक हमने आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई, जितनी भी चीज़ों के बारे में बताया, सब में नीचे से पानी का गुज़रने का रास्ता बना हुआ है। इस वीडियो में भी इस वक्त आप देख सकते हैं ये नालियाँ बनी हुई हैं, फव्वारे बने हुए हैं। ये सबसे मेन चीज़ थी पूरे किले को ठंडा रखने के लिए।
दोस्तों ये है हमारा आखिरी महल जो है मुमताज़ महल। इसे मुमताज़ महल कहा जाता था। ये भी शाही औरतों के लिए ही बनाया गया था। मतलब राजाओं की जितनी भी रानियां होती थीं वो सब इसमें रहती थीं। यह है बादशाह के आराम करने का पर्सनल एरिया भी था। दोस्तों ये नालियाँ भी उसी दौर की बनी हुई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि महल में रहने वाले लोगों का जो पानी का ज़रिया था वो यमुना नदी ही थी, तो वही पानी अंदर इन नालियों में लिया जाता था यमुना का, जो बाहर से आता था। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये किले के बिल्कुल लास्ट पॉइंट हैं, आखिरी। इनके पीछे सिर्फ किले की दीवार है। तो जितनी भी जगह आपको नीचे नज़र आ रही है, फ़िलहाल यहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ये जितनी भी जगह आपको नज़र आ रही है नीचे की, इसमें सब में जितने भी किले के सिपाही होते थे वो सारे यहीं रहा करते थे। दोस्तों हमने जिस गेट से एंट्री की थी उसका नाम था लाहौरी दरवाज़ा, और ये दूसरा गेट है लाल किले का जिसका नाम है दिल्ली गेट। इसे दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। तो ये दूसरा गेट है। बाकी जितने भी आपको ये इसमें रूम्स दिख रहे हैं, इमारतें दिख रही हैं छोटी छोटी, ये सारी उन लोगों की है जो लाल किले में मेंटेनेंस करते हैं या जो मिलिट्री के लोग हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं इस वक्त के। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमारी कमी जो भी हो ज़रूर बताएं। आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ।